हेलो फ्रेंड्स। आपने सुना होगा म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। ये म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो डिफेंस सिविलियन जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। इसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन वो म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होते हैं और कैसे ट्रांसफर ले सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स इसी वीडियो के साथ में लेके आया हूँ। आप आर्मी से एयरफोर्स में कैसे जा सकते हो, एयरफोर्स से नेवी में कैसे जा सकते हो, नेवी से एयरफोर्स में, आर्मी में, एनिमल डिपार्टमेंट में, तीनों में कैसे कैसे जा सकते हो, ये क्या होता है, फुल डिटेल्स वीडियो म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कैसे कैसे ट्रांसफर आपको लेना होता है एक बार सेलेक्ट होने के बाद में, ये पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है। इसी वीडियो के साथ आप बने रहना, फुल वीडियो जरूर देखना, कहीं स्किप मत करना। स्किप करने से कहीं भी कोई भी जानकारी आप छूट सकती है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। फुल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन था, सर ये म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, प्लीज इस पे कुछ वीडियो बनाइए। इसलिए मैं ये म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। म्यूचुअल ट्रांसफर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, तीनों में कैसे आप डिपार्टमेंट मर्ज कर सकते हो, तीनों में कैसे जा सकते हो, इसके बारे में पूरी डिटेल्स इसी वीडियो के साथ है, आपको बता रहा हूँ। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर जब कोई दो कर्मचारी आपसी सहमति से अपनी पोस्टिंग एक्सचेंज करते हैं, उसे म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कोई भी कर्मचारी है, जैसे सपोज दैट आर्मी में है, वो एयरफोर्स में जाना चाहता है, तो दोनों की सहमति होनी चाहिए, वो दोनों अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ये तीनों सेनाएं सेना के अंडर में आती है, ठीक है, डिफेंस के अंडर में आती है। इसलिए आप आर्मी से एयरफोर्स में जा सकते हो, एयरफोर्स से नेवी में जा सकते हो, नेवी से आर्मी, एयरफोर्स कोई में भी आप जा सकते हो, ठीक है। इन इनका जो कैंडिडेट है वो म्यूचुअल ट्रांसफर करने में उनकी सहमति होनी चाहिए। तो आप अपने ऑफिस को लेटर पुटअप करके बोल सकते हो कि हम दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर है, हम दोनों सहमत है। वो अपने डिपार्टमेंट में लेटर पुटअप करेगा, आप अपने डिपार्टमेंट में लेटर पुटअप करेगा म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग, ठीक है। ऑफिस फिर उस ऑफिस को लेटर सेंड करके म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में पूछती है, तो दोनों की सहमति होने पर आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए क्या क्या रूल होते हैं? म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आपका डिपार्टमेंट कोई भी हो, बट वो डिफेंस के अंदर होना चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद में आपकी रैंक भी सेम होनी चाहिए। जैसे आपको कुक है, तो आप कुक से ही म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन है, तो इलेक्ट्रिशियन से आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो, ड्राइवर तो ड्राइवर, ठीक है। ऐसे ही म्यूचुअल ट्रांसफर आप ले सकते हो। सेम रैंक होनी चाहिए और आपसी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ग्रेड पे ये भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ रूल है, ये सेम होना चाहिए, फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफर आपका पॉसिबल है, अब ले सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन है, क्या दोनों कर्मचारियों का सेम डिपार्टमेंट होना जरूरी है? नहीं, दोनों कर्मचारियों का सेम डिपार्टमेंट होना जरूरी कोई नहीं है। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में किसी से भी, कोई भी डिपार्टमेंट से म्यूचुअल ट्रांसफर की आप मांग कर सकते हो, बट वो सहमति होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अपने डिपार्टमेंट के, आप जहां भी आप ड्यूटी कर रहे हो यूनिट के, आप सीईओ को आप लेटर पुटअप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट है, वो भी आप अपने डिपार्टमेंट के सीईओ को ये लेटर पुटअप कर देगा कि हम दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर है। पूरे डिटेल्स डालकर आप उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल डालना होगा। उस यूनिट में है, इस पोस्ट पे है, ये ग्रेड पे है, मेरे से म्यूचुअल ट्रांसफर चाहता है, मैं उससे चाहता हूँ। तो ये डिटेल डाल के आप ले सकते हो। क्या ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है? यस, हाँ, ऑल इंडिया आप ट्रांसफर ले सकते हो। जैसे सपोज दैट आप चेन्नई में पोस्टिंग है, दूसरा कैंडिडेट दिल्ली में पोस्टिंग है, दिल्ली वाला कैंडिडेट चेन्नई आना चाहता है और चेन्नई वाला दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऑल इंडिया कहीं पर भी कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग कर सकते हो, कहाँ का कैंडिडेट कहीं भी जा सकता है, लेकिन दोनों की सहमति जरूर होनी चाहिए। उसके बाद में डिफेंस सिविलियन को ट्रांसफर में क्या क्या सुविधाएं मिलती है? जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर होता है
तो ये अपनी एक पर्सनल म्यूचुअल ले रहे हो, पर्सनल आपका पर्पज है, इसके अकॉर्डिंग जा रहे हो, तो इसमें आपका डिपार्टमेंट आपको कोई भी अदर से टी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं देगा आपको। जैसे कोई आप पर्सनल जा रहे हो तो आपको टी नहीं मिलेगा। जैसे डिपार्टमेंट आपको अपनी मर्जी से आपको दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करता है तो आपको जरूर आपको फैसिलिटी मिलेगी। आपका सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए आपको फैसिलिटी है, टीए की फैसिलिटी है, और भी बहुत सी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, लेकिन आप म्यूचुअल ट्रांसफर में आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग उधर शिफ्ट होना है, आपके अकॉर्डिंग आप अपना सामान लेके जाना है, जो भी कुछ है। अगर दूसरी जगह जाना है तो शिफ्ट होना है, तो आपके पैसे से आपको जाना होगा। डिपार्टमेंट भेजता है तो उसमें आपको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, यही डिफेंस यूनियन के बारे में है। अपने मैंने आपको बताया डिफेंस यूनियन, आर्मी और नेवी